बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो मैं हूं मोहम्मद नदीम और आज से हम क्लास सेकंड ईयर की जो न्यू बुक है उसके लेक्चर जो है वो स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह हम पूरी बुक को जो है वो कवर करेंगे। इसमें आज हम चैप्टर नंबर 1 उसको स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 है हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन, यानी कि हमने फंक्शन को ग्राफ की मदद से ज़ाहिर करना है। तो जिसमें हम आज एक्सरसाइज 1.1 को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.1 है उसमें जो कंसेप्ट यूज़ होते हैं, जो की पॉइंट हैं, उनको पहले हम करेंगे, फिर हम एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.1 हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन के बारे में है। तो हम पहले लिखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। यहाँ पे लिखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है कि जिसमें हमारे पास वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वो 2 हो, उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो ये हमारे पास जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और इक्वल टू 0। तो अगर हम इसी को एफ एक्स के इक्वल लिख देते हैं तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन बन जाता है। तो ये हम इसको लिखते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्योंकि हमने 1.1 में क्वाड्रेटिक फंक्शन और उसके ग्राफ को ही डिस्कस करना है। तो ये हमारे पास आ गया है एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब ये हमारे पास फंक्शन बन गया। अब हम जो है एफ एक्स को वाई की इक्वल भी लिख सकते हैं, क्योंकि फंक्शन जो है वो वाई की इक्वल भी होता है। अब इसको हम लिख देंगे y इज़ इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी। तो हमें कई जगह पे एफ एक्स लिखा जो है वो आएगा और कहीं पे y जो है वो लिखा आएगा, तो दोनों का एक ही मतलब जो है वो होगा। अब हमने जो इसका शेप और ग्राफ बनाना है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं एक दफ़ा शेप एंड ग्राफ। तो शेप और ग्राफ में हमारे पास जो फंक्शन है वो वही है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी कि हमने क्वाड्रेटिक फंक्शन का ही जो है वो ग्राफ बनाना है। अब यहाँ पे जो ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बहुत की रोल अदा करेगा। अब अगर तो हमारे पास ए जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि ए का जो आंसर है वो पॉजिटिव आएगा, तो तब जो हमारे पास ग्राफ होता है, ग्राफ ये देखिए हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जिसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, ये एक्स एक्सिस होता है। ये हमारे पास नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, ये हमारे पास वाई पॉजिटिव होता है और ये हमारे पास वाई नेगेटिव होता है। तो अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए जो है वो 0 से ग्रेटर होगा तो तब इसका ग्राफ ऐसे ऊपर को बनेगा, ऐसे अपवर्ड हम लिख देंगे कि ये हमारे पास अपवर्ड बनेगा। और आपको पता है कि जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसका ग्राफ पैराबोला बनता है। ये आपने एज एमसीक्यूज भी याद रखना है कि जो क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है उसका ग्राफ पैराबोला बनेगा। इस तरह इसको हम कहते हैं ये पैराबोला है। अब अगर ए जो है, अगर ए लेस देन 0 होगा यानी कि नेगेटिव होगा, तो तब जो है हमारा ग्राफ ऐसे डाउनवर्ड बनेगा। ये आपने याद रखना है कि इसका जो ग्राफ है वो डाउनवर्ड बनेगा। अब हमने ये जो हमारे पास है जहाँ पे ग्राफ ने टर्न होना है, इसको हम बोलेंगे ये हमारे पास वर्टेक्स है। इसका ये वर्टेक्स है और यहाँ पे ये इसका ये वर्टेक्स है। तो अब हमने जो क्वेश्चन करने हैं उसके आपने 3-4 जो हैं वो स्टेप याद रखने हैं, तो हम उसको स्टेप को लिखते हैं। अब तो हमने क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ग्राफ के ऊपर ज़ाहिर करना है, तो इसके लिए आपने 4 पॉइंट जो हैं वो याद रखने हैं। तो पहला पॉइंट ये होगा कि हमने एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना है, फाइंड एक्स इंटरसेप्ट। तो उसमें हम y जो है वो 0 पुट करेंगे। तो फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट y जो है वो 0 करेंगे, तो वहाँ से हमें पॉइंट जो है वो हासिल हो जाएंगे। फिर हमने सेकंड स्टेप ये करना है कि फाइंड y इंटरसेप्ट, यानी कि हम y इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए x जो है वो
ज़ीरो पुट करेंगे। थर्ड हमारा ये पॉइंट होगा कि हम वर्टेक्स जो है वो फाइंड करेंगे। तो वर्टेक्स हमारे पास होंगे एच और के, तो वो हम इस तरह फाइंड करेंगे कि जो हमारे पास इस एक्स के टू आंसर आएंगे, टू आए या वन आए, फिर हमने उनको ऐड करके तो टू पे डिवाइड कर देना है, वो हमारे पास एच आ जाएगा। फिर जो पॉइंट आ जाएगा हम उसको फंक्शन में पुट कर देंगे, वो हमारे पास दूसरी वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो आपने ये भी एक पॉइंट याद रखना है कि हमेशा जो k है वो ग्रेटर देन होगा h से, यानी कि y की वैल्यू जो है वो हमेशा x से ग्रेटर होगी। h जो है वो x को ज़ाहिर कर रहा है और k जो है वो y को ज़ाहिर कर रहा है, तो हमने x और y ही फाइंड करना है। जो फाइंड कर लेंगे वो हमारा वर्टेक्स होगा। फिर 4 हमारा ये पॉइंट होगा कि हमने ये पॉइंट करना होगा कि a ग्रेटर देन ज़ीरो है या a लेस देन ज़ीरो है। फिर हम ये लिखेंगे कि ग्राफ अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, फिर हम उसका ग्राफ जो है वो बनाएंगे। तो ये हमारे पास थे 4 पॉइंट, इनको आपने याद रखना है। अब हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग मेथड ऑफ ए फैक्टराइजेशन, यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ करके तो आप इसका ग्राफ बनाएं। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास y इज़ इक्वल टू 3x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, तो इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। तो हमारा पहला स्टेप ये होगा कि इसको फैक्टराइज करना है, यानी कि पहले ही इसकी फैक्टराइजेशन हुई है। अब इसका पहला स्टेप ये होगा, हम यहाँ पे लिखेंगे स्टेप 1 और यहाँ पे लिखेंगे x इंटरसेप्ट फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में y की जगह पे 0 आ जाएगा और 3 इंटू एक्स प्लस 1 और x माइनस 1। अब 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x प्लस 1 और x माइनस 1, 0 ओवर समथिंग 0, और ये आ जाएगा x प्लस 1 और x माइनस 1। अब इन दोनों को अलग-अलग 0 के इक्वल पुट करेंगे, x प्लस 1 इक्वल 0 और x माइनस 1 इक्वल 0। इसको सही तरह करके लिखेंगे तो x प्लस 1 इक्वल 0 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमें x के आंसर मिलेंगे, x इज़ इक्वल टू माइनस 1 और x इज़ इक्वल टू 1। तो अब इसको हम ऑर्डर पेयर में लिख दें, क्योंकि हमने y जो है वो 0 पुट किया है, तो माइनस 1 और 0, और ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा 1 और 0। अब स्टेप हमारा दूसरा है कि हमने y इंटरसेप्ट फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज़ इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन 1 ये जो हमारे पास फंक्शन है, यहाँ पे x जो है वो 0 पुट कर देंगे। तो पहले हम इस इक्वेशन को लिख लेते हैं, y इज़ इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 1 और x माइनस 1। अब जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे 0 आ जाएगा, 0 प्लस 1 0 माइनस 1, तो y इज़ इक्वल टू 3, 0 प्लस 1 1 और 0 माइनस 1 माइनस 1। अब ये तीनों मल्टीप्लाई होके तो हमारे पास माइनस 3 आ जाए, क्योंकि हमने 0 x पुट किया है। तो जब इसको ऑर्डर पेयर में लिखेंगे तो पहले हमेशा x की वैल्यू आती है और सेकंड y की वैल्यू आती है। तो ये हमारे पास था सेकंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप को करेंगे और वर्टेक्स फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं स्टेप 3 वर्टेक्स, यानी कि वर्टेक्स हमने फाइंड करने एच के, और उसको हम एक्स वाई ही कह देंगे। तो जब पहला पॉइंट हमने फाइंड करना है वर्टेक्स के लिए, हम फर्स्ट ईयर में एक और स्टेप जो है वो करते थे वर्टेक्स के लिए, वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन इस बुक में आपके पास ये स्टेप जो हैं वो दिए हुए, आपने इसी तरह फाइंड करने। तो एक्स जो है वो आपके पास आएगा, यानी कि पहला पॉइंट वर्टेक्स का, ये जो आपके पास पॉइंट आए हैं ये वाले एक्स के -1 और ये +1, इन दोनों को ऐड करके तो हमने 2 पे डिवाइड करना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 और +1/2।
तो -1 + 1 0/2, तो 0 समथिंग हमारे पास 0 आ जाएगा। अब क्योंकि हमने y फाइंड करना है तो हम x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, वो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। सो पुट x = 0 इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 है y = 3 x + 1 और x - 1। अब यहाँ पे x की जगह पे 0 पुट करेंगे, 0 + 1 और 0 - 1। अब y = 0 + 1 1, 0 - 1 -1। तो अब ये तीनों मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास -3 आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखते हैं कि हमारे पास जो वर्टेक्स हैं, वर्टेक्स पॉइंट वो x हमारे ग्राफ 0 आया है और y जो है वो -3 है, तो ये वर्टेक्स आ गए। अब स्टेप हमारा 4 होता है कि हमने ग्राफ बनाना है और ग्राफ के लिए हम पहले देखेंगे कि ग्राफ जो है वो अपवर्ड बनेगा या वो डाउनवर्ड बनेगा। तो यहाँ पे देखें जो हमारे पास ग्राफ फंक्शन है वो है y = 3 x + 1 और x - 1। अब x + 1 x - 1 जब मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पे फार्मूला लग जाएगा a² - b²। तो अब 3 मल्टीप्लाई होगा तो 3x² - 3। तो ये करने की ज़रूरत नहीं है, आप वैसे ही इसको रफ में भी कर सकते हैं। अब देखें x² का जो कोफिशिएंट है वो 3 है, तो ये a की वैल्यू है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे a = 3 है और ये 0 से ग्रेटर है, तो इसका ग्राफ जो है वो क्या बनेगा, अपवर्ड। इसका ग्राफ जो है वो अपवर्ड बनेगा। ये हमने पढ़ा था पॉइंट में कि अगर जो आपके पास a की वैल्यू है 0 से बड़ी होगी तो उसका ग्राफ अपवर्ड बनेगा। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए आपने इस तरह x एक्सिस लाइन लगा लेनी है और y एक्सिस लाइन लगा लेनी है। अब आपने देख लेना है कि आपका जो मैक्सिमम पॉइंट है सारे पॉइंट में से वो कितना है, तो वो आपके पास -3 है। तो आपने जो है ना -3 जो है वो -3 तक, या आप उससे कम नहीं आपने लिखना, अब उससे ज़्यादा आप नंबर जो है वो लिखोगे x एक्सिस में भी और y एक्सिस में भी। अच्छा, अब क्योंकि हमने जब भी जो है वो पॉइंट बनाने हैं तो आपने 1 सेंटीमीटर, ये देखें ये 1 2 3 4 इस तरह, और इसी तरह इधर नेगेटिव x एक्सिस में, इसी तरह y में और इसी तरह नेगेटिव y में। जो आपने x एक्सिस के ऊपर पॉइंट लिखने हैं उनका गैप आपने सेम रखना है, चाहे वो 1 1 सेंटीमीटर का रख लें, 2 2 का रख लें। और y में अगर आपने कोई भी पॉइंट लिखने हैं तो वो आप 1, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बड़े नंबर आ जाते, तो यहाँ पे अगर 1 सेंटीमीटर है तो बड़े नंबर होते तो आप यहाँ पे 2 भी लिख सकते थे, 5 भी लिख सकते थे। अगर 2 लिखा है तो फिर आगे 4 लिखना है, फिर 6 लिखना है, फिर 8 लिखना है, यानी कि फिर आप 2 2 का ही डिफरेंस लिखोगे। यहाँ पे एक्सिस के ऊपर एक बड़ा पॉइंट आ जाता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास 12 होता है, तो जहाँ पे 1 सेंटीमीटर आया है वहाँ पे आप 2 लिख सकते हो, इस तरह 2 4 6, तो 2 2 का डिफरेंस जो है वो ले सकते हैं। अब हमारे पास जो पॉइंट है ये देखें -1 और 0, तो -1 और 0 कहाँ पे आएगा, ये इधर आपने इस तरह पॉइंट लगा देना है -1। फिर सेकंड है हमारा 1 और 0। अच्छा, 0 ना ये हमारे पास होता है जहाँ पे x और y एक्स जो हैं वो आपस में कट करते हैं, जिसको हम ओरिजिन कहते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0 होती है। अच्छा, फिर है हमारे पास 1 और 0, तो ये हमारे पास है x एक्सिस के ऊपर 1 और 0। फिर हमारे पास y जो है उसका पॉइंट है -0 और -3, यानी कि हमारे पास आ जाएगा ये वाला -3। अब वर्टेक्स देखेंगे हमारे पास कौन सा है, ये हमारे पास वर्टेक्स है 0 और -3, तो वर्टेक्स भी वही है ये वाला 0 और -3। अब इसका ग्राफ ड्रा करते हैं, क्योंकि इसका अपवर्ड है तो ये हमारे पास ऐसे मिल जाएगा इस -3 के साथ, ऐसे ये हमारा वर्टेक्स है। फिर ये ऐसे ऊपर को जाएगा ग्राफ, तो इसको हम थोड़ा सा ऐसे ऊपर को बना देंगे, तो आप देखें कि ये हमारे पास पैराबोला शेप बन गई है। आपने इसके ऊपर पॉइंट जो हैं वो भी ज़ाहिर कर देने हैं, तो ये हमारे पास पॉइंट है 1 और 0, ये हमारे पास है
-1 और 0 और वर्टेक्स है हमारे पास 0 और -3। तो आप इसके नीचे लिख भी दें कि ये हमारे पास वर्टेक्स है। तो ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट था जिसको हमने सॉल्व कर लिया है। तो पार्ट नंबर सेकंड है, हमारे पास स्टेप जो हैं वो वही होंगे और उसको सॉल्व भी वैसे ही करेंगे। तो अब पहले क्वेश्चन को हमने थोड़ा सा तफसील से किया, थोड़ा स्लो किया, अब थोड़ी सी स्पीड जो है वो लगाएंगे। तो ये एफ एक्स है तो हम लेट कर लेंगे कि एफ एक्स जो है वो वाई की इक्वल है, तो इसको हम पहले वाई की इक्वल लिख देंगे। -2x - 1 और x - 2, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। तो हमारा स्टेप नंबर 1 ये होता है कि हमने x इंटरसेप्ट फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर x इंटरसेप्ट पुट y = 0 इन इक्वेशन नंबर 1। तो हम y की जगह पे 0 पुट करेंगे, तो 0 - 2x - 1 और x - 2। -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये कांस्टेंट है, इधर आके डिवाइड होगा, तो x - 1 और x - 2। 0 ओवर समथिंग 0, x - 1 और x - 2। अब इन दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे, 0 = x - 1 और 0 = x - 2। तो ये आ जाएगा x - 1 = 0 और x - 2 = 0। तो इस तरह x = 1 और x = 2। क्योंकि हमने y जो है वो 0 पुट किया है, तब इसको ऑर्डर पेयर में लिखेंगे, तो ये आएगा 1 और 0 और ये आएगा 2 और 0। स्टेप नंबर 2 है हमारे पास, स्टेप नंबर 2 यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर y इंटरसेप्ट पुट x = 0 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में x जो है वो 0 पुट कर देंगे। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, इसको पहले हम लिखते हैं। तो ये आ जाएगा y = -2 x - 1 और x - 2। अब x की जगह पे 0 आ जाएगा, तो 0 - 1 और 0 - 2। तो y = -2, 0 - 1 -1, 0 - 2 तो -2 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो -2 मल्टीप्लाई -1 ये हमारे पास +2 हो जाएगा, और +2 मल्टीप्लाई -2 तो ये -4 आ जाएगा। अब इसको हम ऑर्डर पेयर में लिखते हैं, तो ये x क्योंकि 0 पुट किया है और y जो है वो है हमारे पास -4। तो ये हमारा स्टेप नंबर जो है वो 2 है। अब स्टेप नंबर 3 करेंगे और उसमें हमने वर्टेक्स फाइंड करने हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं स्टेप नंबर 3। तो स्टेप 3 हम यहाँ पे वर्टेक्स फाइंड करेंगे। वर्टेक्स हमारे पास है x और y। तो पहले x फाइंड करेंगे। x किस तरह फाइंड होगा कि जो हमारे पास पीछे x इंटरसेप्ट में पॉइंट आए हैं, ये वाले, ये देखें 1 और 2, हम इसको ऐड करके तो 2 पे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 + 2 / 2। तो 1 + 2 हमारे पास आएगा 3 / 2। 3 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.5। अब क्योंकि हमने y फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट x = 1.5 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, इसको लिखते हैं। तो y = -2, y = -2, x - 1 और x - 2। अब यहाँ पे x की जगह पे 1.5 यूज़ हो जाएगा। सो 1.5 - 1, 1.5 - 2, तो ये आ जाएगा -2। 1.5 - 1 तो ये आ जाएगा 0.5। 1.5 - 2 तो ये आ जाएगा -0.5। अब इसको कैलकुलेटर में हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आएगा -2 मल्टीप्लाई 0.5 फिर मल्टीप्लाई -0.5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2। इसको पॉइंट में चेंज करते हैं तो ये आ जाएगा 0.5। तो y =
0.5। तो ये हमारे पास वर्टेक्स आ गए। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं वर्टेक्स पॉइंट। तो वर्टेक्स पॉइंट में हमारे पास x का आंसर है 1.5 और y का आंसर है 0.5। अब स्टेप 4 है कि हमने ग्राफ बनाना है और ये देखेंगे कि ये ग्राफ जो पैराबोला है वो अपवर्ड बनेगा या डाउनवर्ड बनेगा। तो स्टेप नंबर 4 हम उस इक्वेशन को लिख लेते हैं y इज़ इक्वल टू -2x-1 और x-2। अब देखें ये हमारे पास जो -2 x ने x के साथ कहीं पे मल्टीप्लाई होना है तो वो एक्स स्केयर आ जाएगा। फिर बाहर -2 है तो -2 पहले एक्स स्केयर के साथ जो है वो मल्टीप्लाई होगा। तो इसका मतलब है कि एक्स स्केयर का जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास -2 आएगा। तो अब ये -2 जो है ये लेस दैन 0 है। अब इसका ग्राफ जो है वो हमारे पास ऐसे जो है वो डाउनवर्ड बनेगा। हमें पता है कि जब एक एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 0 से लेस होगा तो उसका ग्राफ ऐसे डाउनवर्ड बनेगा। अब इसका ग्राफ जो है वो बनाते हैं। ये देखें ये ग्राफ जो है वो मैंने बनाया हुआ है। अपना एक्स एक्सिस लाइन वाई एक्सिस लाइन लगानी है और यहाँ पे जो स्केल के ऊपर 1 2 3 4 सेंटीमीटर है तो आपने वो सेंटीमीटर के ऊपर पॉइंट लगा लेने और मैक्सिमम पॉइंट यहाँ पे जो है वो ऑलमोस्ट 4 है। तो आपने हर तरफ 4 पॉइंट जो हैं वो मिनिमम लिखने हैं और इससे आप ऊपर भी लिख सकते हैं लेकिन मिनिमम आप 4 लिखो क्योंकि जो हमारे पास इसमें 4 पॉइंट है। अच्छा अब सबसे पहला जो पॉइंट है एक्स का वो है हमारे पास 1 और 0। तो 1 और 0 कहाँ पे आएगा? ये हमारे पास है 1 और 0। यहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे। सेकंड हमारे पास पॉइंट है 2 और 0। तो 2 और 0 ये वाला आएगा। ये यहाँ पे 0 है क्योंकि एक्स और वाई एक्स यहाँ पे 0 होता है। अब हम देखते हैं कि y का जो आंसर है वो कितना है। ये हमारे पास y है 0 और -4। तो -4 हमारे पास ये यहाँ पे आएगा x एक्सिस का -4। अब वर्टेक्स है हमारे पास ये वाले 1.5 और 0.5। अब 1.5 का मतलब है x का पॉइंट है 1.5 तो 1.5 ये इधर होगा यानी 1 से आगे ये यहाँ पे और 0.5 वाई एक्सिस का पॉइंट 0.5 है तो 0 और +1 के दरमियान यहाँ पे होगा। तो अब 1.5 के सामने और 0.5 के सामने हम यहाँ पे जो है वो पॉइंट लगा लेंगे। अब इसका ग्राफ शो करते हैं। ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये ग्राफ ऐसे जाएगा, ये ऐसे लाइन, ये ऐसे। तो ये हमारा वर्टेक्स है ये वाला जहाँ पे ग्राफ ने टर्न होना है। तो ये यहाँ पे तो ये आपने इस तरह ना ऐसे ये बना देना है। अब इसके ऊपर हम पॉइंट लिख देते हैं। ये वर्टेक्स है हमारे पास 1.5 और 0.5। तो ये हमारे पास वर्टेक्स है। ये हमारे पास y जो है वो इंटरसेप्ट है, इसको हम लिखेंगे 0 और -4। तो ये हमारे पास है 2 और 0 और ये है हमारे पास 1 और 0। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट का ग्राफ जो है वो शो हो गया। तो नेक्स्ट थर्ड वाला पार्ट है हमारे पास y इज़ इक्वल टू 2x - 1 और इंटू 2x + 1। तो अब देखिए कि क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल इजी है, स्टेप वही हैं। तो मैंने इसको पहले इस तरह लिख लिया है। अब क्योंकि थोड़ी सी स्पीड जो है वो लगाएंगे। अब स्टेप जो हमारा 1 होता है वो हम कहते हैं x इंटरसेप्ट। पुट y इज़ इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। तो हमने इस इक्वेशन 1 में y की जगह पे 0 पुट कर लिया तो ये y की जगह पे 0 आ गया। अब हमने ये हमारे पास जो दोनों आपस में फैक्टराइज हो रही हैं वैल्यू, इन दोनों को अलग-अलग इक्वल टू 0 रख लिया। 2x - 1 = 0 और 2x + 1 = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो -1 इधर आके +1 हो जाएगा और इज़ इक्वल टू x है। फिर हमने x फाइंड करना है। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पर आकर डिवाइड होगा। तो 1/2 हमारे पास x का जो आंसर है वो 0.5 आ जाएगा। तो हम इसको लिख देंगे 0.5 और 0 क्योंकि हमने y 0 पुट किया है। अब सेकंड पॉइंट निकालेंगे तो 2x + 1 = 0 है, +1 राइट साइड पर आकर माइनस हो जाएगा। हमने x की वैल्यू निकालनी है। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा।
तो -1 डिवाइडेड बाई 2 ये हमारे पास -0.5 आ जाएगा। तो क्योंकि हमने y 0 पुट किया है तो ये आ जाएगा -0.5 और 0। अब ये था हमारा स्टेप नंबर 1। अब स्टेप 2 है कि हमने y इंटरसेप्ट के लिए पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। तो हम इक्वेशन 1 में ये जो हमारे पास इक्वेशन 1 है इसमें x की जगह पे 0 पुट कर देंगे। तो ये देखिए हमने x की जगह पे 0 पुट कर दिया। 2 इंटू 0 -1 और बड़ी ब्रैकेट लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट पहले यूज़ हुई है। और फिर इस x की जगह पे 0 + 1 और बड़ी ब्रैकेट। तो 2 0 0 -1 2 0 0 + 1 0 -1 -1 और 0 + 1 1 -1 मल्टीप्लाई 1 -1। तो इस तरह y का आंसर हमारे पास -1 आ गया है। तो क्योंकि हमने x की वैल्यू 0 पुट की है और y का आंसर -1 है तो ये हमारे पास आ गया है 0 -1। अब स्टेप 3 है कि हमने वर्टेक्स फाइंड करने हैं x और y पॉइंट। अब हमने क्योंकि पिछले 2 स्टेप किए हैं उसी तरह हम इसको भी सॉल्व करेंगे। ये जो हमारे x के आंसर आए हैं x इंटरसेप्ट 0.5 और -0.5 इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे। तो ये हमारे पास +0.5 है, ये -0.5 है तो कट होके 0 आ गया। 0 ओवर समथिंग 0 तो x की वैल्यू 0 आ गई। अब हमने इस x की वैल्यू जो है वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देनी है क्योंकि हमने y की भी वैल्यू निकालनी है। तो हमने y इक्वेशन 1 में x की जगह पे 0 पुट किया तो ये 2 0 0 -1 2 0 0 + 1 तो यहाँ पे -1 आया, यहाँ पे +1 आया, ये मल्टीप्लाई होके तो y का आंसर हमारे पास -1 आ गया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे वर्टेक्स पॉइंट हमारे पास आ गए 0 और -1। अब स्टेप 4 हमारे पास जो है वो ये है कि हम इक्वेशन 1 है हमारे पास 2x - 1 और 2x + 1। अब देखें 2x ने जब 2x से मल्टीप्लाई होना है तो वो हमारे पास 4x² आएगा ना। अब x² का जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास 4 है तो a इज़ इक्वल टू 4 और वो 0 से ग्रेटर है तो उसका जो ग्राफ है वो अपवर्ड बनेगा। अब नेक्स्ट पेज पे हम इसका ग्राफ बनाते हैं। तो ये देखिए ग्राफ जो है वो पहले ही मैंने बनाया हुआ है। अब ये x एक्सिस लाइन है और ये y एक्सिस लाइन है तो मैक्सिमम पॉइंट आप यहाँ पे 4 तक लगा दोगे। अब देखें कि हमारे पास x इंटरसेप्ट है 0.5 और 0। तो आप देखिए 0.5 कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे ये 0 है, ये वाला 0 तो 1 से पीछे और 0 से यानी इसका हाफ ये यहाँ पे आएगा 0.5 और फिर है -0.5 और 0 तो -0.5 और 0 ये इधर आएगा, ये प्लस का 0.5 और ये माइनस का 0.5। अब y इंटरसेप्ट है हमारे पास 0 और -1 तो y इंटरसेप्ट 0 -1 है तो 0 -1 आप देखें यहाँ पे y एक्सिस में ये -1 है क्योंकि y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है। अब देखिए कि जो वर्टेक्स है वो भी हमारे पास वही है 0 और -1 तो ये हमारे पास वर्टेक्स है 0 और -1। अब इसका ग्राफ शो करेंगे तो ये हमारे पास ऐसे ये आ जाएगा पैराबोला ऐसे अपवर्ड, ये आप ऐसे बना दोगे और ये ऐसे जो है वो एरो बना देंगे क्योंकि लाइन ये ऊपर को जा रही है। अब यहाँ पे हम पॉइंट लिख देंगे, ये हमारे पास पॉइंट है 0 और -1, ये वर्टेक्स है और ये वाला हमारे पास है 0.5 और 0 और ये हमारे पास है -0.5 और 0। तो ये हमारे पास थर्ड पार्ट। तो पार्ट नंबर 4 है y इज़ इक्वल टू 2x² + x - 3। तो अब इस क्वेश्चन में देखें कि उसने हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड दी हुई है, यानी कि क्वाड्रेटिक फंक्शन है ये हमारे पास y इज़ इक्वल टू आ गया तो ये हमारे पास फंक्शन है। तो हमने पहले इसकी फैक्टराइजेशन करनी है तो -3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास -6x² आएगा। इसमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है कि हम उसको प्लस करें तो वो +1 आए और मल्टीप्लाई करें तो -6x² आए। तो ये हमारे पास पॉइंट होंगे 3 × 2, 3 के साथ प्लस आएगा और 2 के साथ माइनस आएगा क्योंकि जब इसको ऐड करेंगे तो ये +1 आएगा और दोनों के साथ x लग देगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे
तो -6x² आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ये आ जाएगा 2x² + 3x -2x और -3। फर्स्ट टू टर्म में से x कॉमन आ जाएगा और ये आ जाएगा 2x + 3। यहाँ पे जो भी साइन होता है उसको हम कॉमन लेते हैं। माइनस कॉमन, यहाँ से कोई वैल्यू कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन आ जाएगा और ये आ गया 2x + 3। अब इन दोनों में से 2x + 3 कॉमन और ये x - 1, इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब नेक्स्ट हमने उसी तरह सॉल्व करना है, वही हमारे स्टेप होंगे। बिल्कुल अब सिंपल हमारा काम है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्टेप 1 x इंटरसेप्ट। तो x इंटरसेप्ट के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे पुट y = 0 इन इक्वेशन नंबर 1। तो हम इस y की जगह पे, ये इक्वेशन 1 है, वहाँ पे 0 पुट कर देंगे और बाकी जो है 2x + 3x - 1 एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसको अलहदा 0 पुट करेंगे और इसको अलहदा = 0 पुट करेंगे। तो यहाँ से हमने x का आंसर निकालना है। +3 है, राइट साइड पर आकर -3 हो गया। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो गया, इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास -1.5 आ जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे, ये मैंने इधर लिखा हुआ है -1.5 और 0। अच्छा, अब x - 1 = 0 तो यहाँ से x = 1 आ गए, तो उसको हमने लिख दिया 1 और 0। अब ये हमारे पास x इंटरसेप्ट आ गए। अब हमने लिखना है स्टेप 2 y इंटरसेप्ट, पुट x = 0 इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। यहाँ पे हमने x की जगह पे 0 पुट कर देना है, तो ये 0 पुट कर दिया। यहाँ पे भी 0, 2 0 0 + 3 और ये 0 - 1 -1, यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे -1, तो 3 मल्टीप्लाई -1 -3, इसको हम ऑर्डर पेयर में लिख देंगे। तो हमेशा क्योंकि x की वैल्यू पहले आती y की बाद में, तो यहाँ पे x 0 पुट किया है तो 0 और -3 आ गया। अब नेक्स्ट हमने वर्टेक्स फाइंड करने हैं और ये हम पॉइंट यूज़ करेंगे। ये देखें x और ये वाला x का, ये वाले जो हमने x इंटरसेप्ट निकाले हैं। तो हमारा स्टेप नंबर 3 है, यहाँ पे लिखेंगे वर्टेक्स पॉइंट। तो वर्टेक्स पॉइंट हमने फाइंड करने हैं x और y। तो यहाँ पे लिखेंगे x, हमारे x जो इंटरसेप्ट आया है वो आया 1 और -1.5, उन दोनों को ऐड किया और 2 पे डिवाइड किया। तो 1.5 में से 1 माइनस होंगे तो -0.5 / 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा -0.25। अब इस x की, क्योंकि हमने y की वैल्यू भी निकालनी है, तो हम इस x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। इसमें जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे आ जाएगा -0.25 और +3, फिर आ गया -0.5 -1। अब ये 0.25 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा -0.5। आपने इसको कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई कर लेना है। +3 और -0.5 -1 दोनों ऐड हो जाएंगे, ये आ जाएगा -1.5। 3 में से 0.5 जो है वो माइनस होगा तो वो आ जाएगा 2.5। ये एज इट इज़ आ गए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ गया है -3.125। तो ये x और y के आंसर आ गए। ये हमारे पास वर्टेक्स पॉइंट है -0.5 और -3.125। अब स्टेप नंबर 4 है। अब देखिए जो इक्वेशन 1 है हमारे पास, इसमें x² का कोफिशिएंट कितना है, 2 है। तो हमारे पास x² का कोफिशिएंट 2 है, यानी कि a की वैल्यू 2 है और वो ग्रेटर देन 0 है। तो उसका जो ग्राफ है, जो पैराबोला है, वो ऐसे अपवर्ड बनेगा। आइए इसका ग्राफ बनाते हैं। ये मैंने पहले ही ग्राफ बनाया हुआ है, आपने मैक्सिमम जो पॉइंट है वो देख लेने हैं इसमें कौन से हैं। तो यहाँ पे आप उससे ज़्यादा भी लिख सकते हैं, लेकिन आपने मिनिमम पॉइंट यहाँ पे 4 लिखना है। अब हम पहले देखते हैं कि हमारे x जो इंटरसेप्ट है वो है -1.5। तो -1.5 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे x का, ये इधर आएगा -2 और -1 के दरमियान में। और नेक्स्ट हमारा है x = 1, तो x = 1 ये इधर आएगा यहाँ पे। अच्छा, फिर नेक्स्ट है y का आंसर ये वाला 0 और -3। तो 0 और -3 ये पॉइंट यहाँ पे लिखने हैं, -1 -2 -3 और -4। तो -3 जो है वो यहाँ पे आएगा, इधर हमने पॉइंट लगा दी है। अच्छा, फिर हमारा जो वर्टेक्स है वो देखें, वो है -0.5। अब -0.5 का मतलब है कि यहाँ पे 0 है, 0 और -1 का चौथा हिस्सा,
यानी कि ये दरमियान में है, तो यहाँ पे तकरीबन आएगा ये इधर -0.5, और साथ ही इसके y का जो पॉइंट है वो है -3.125। तो -3.125 ये -3 से थोड़ा सा आगे आएगा। तो अब हमने वर्टेक्स का निशान लगाना है, तो इसके सामने और -3.5 के सामने, तो ये इधर हमारा वर्टेक्स आएगा, ये वाला। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा ये था, इसको हम मिलाएंगे इसके साथ, ये हमारा वर्टेक्स है। फिर -3 था एक पॉइंट, ये इसके साथ मिला, और ये पॉइंट ये इसके साथ मिल जाएगा। तो इसको हम ऐसे ऊपर को लगा देंगे, ये भी ऐसे ऊपर को, ये हमारे पास पैराबोला बन गया। अब यहाँ पे हम पॉइंट लिख देते हैं, ये हमारे पास है 1 और 0, ये है हमारे पास -1.5 और 0, ये वाला पॉइंट। वर्टेक्स जो है वो है हमारा -0.25 और -3.125, और यहाँ पे भी हमारा पॉइंट है एक 0 और -3। तो ये था हमारे पास पार्ट नंबर 4। अब नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो पार्ट नंबर 5 है f(x = x² + 2x + 1। अब उसने f(x) दिया है हमें, हम इसको लेट कर लेंगे कि f(x) जो है वो y के इक्वल होता है। तो f(x) की जगह पे y लिख लिया, और इक्वल टू x² + 2x + 1। अब क्योंकि इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हुई, अब इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, 1 को x² से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास +x² आएगा। अब हमने मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है कि ऐड करें तो 2 आए और मल्टीप्लाई करें तो +x² आए। तो इसके पेयर होंगे हमारे पास +x और +x, मल्टीप्लाई करेंगे तो +x² आ जाएगा, और ऐड करेंगे तो +2x आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिखा +x + 1, फर्स्ट 2 टर्म में से x कॉमन, और यहाँ पे जो साइन होता है वो कॉमन, दोनों में कोई वैल्यू कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन आ जाएगा। तो x + 1 आ गया, फिर ये x + 1 कॉमन, और ये भी x + 1 बन गया। अब ये दोनों x + 1 है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये x + 1 का स्केयर आ जाएगा। इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 1। स्टेप नंबर 1 है हमारा x इंटरसेप्ट पुट y = 0 इन इक्वेशन नंबर 1। हम इक्वेशन 1 में जो है वो y 0 पुट कर देंगे। अब हमारे पास राइट साइड में है x + 1 का स्केयर, दोनों साइड पे स्केयर रूट लेंगे, तो स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो गया, x + 1 = 0। इसको सही तरह करके लिखा है x + 1 = 0। तो यहाँ से हमारे पास x का आंसर आ गया है -1। तो क्योंकि हमने y 0 पुट किया है, इसको हम लिख देंगे -1 और 0। तो हमारे पास अब एक ही x इंटरसेप्ट है, एक ही पॉइंट है। अब स्टेप नंबर 3 है हमारे पास y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट के लिए हम x जो है वो 0 पुट कर देंगे। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है y = x + 1 स्केयर। तो हमने x की जगह पे 0 पुट कर देना है। तो 0 + 1 स्केयर, 0 + 1 1, 1 का स्केयर 1 आ गया, तो उसको हमने ऑर्डर पेयर में लिख दिया 0 और 1। अब स्टेप नंबर 3 है, हमने वर्टेक्स फाइंड करना है। तो वर्टेक्स जब भी आपके पास अगर एक ही आंसर आता है x का, यानी x इंटरसेप्ट, तो आपने याद रखना है कि आपका वर्टेक्स पॉइंट भी वही होगा, -1 और 0। फॉर एग्जांपल आप वर्टेक्स निकालते भी हो तो आपके पास एक जो आंसर है x का -1 है, दूसरा आपके पास जो है वो 0 है। तो बल्कि आपके पास वर्टेक्स पॉइंट आपने याद रखना है कि अगर आपके पास x का जो इंटरसेप्ट है वो एक ही आता है तो आपके पास वही होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप निकालते भी हो तो x + 1 का स्केयर है ना, तो 0 नहीं, यहाँ पे -1 ही पुट होगा। -1 -1/2 -2/2, तो इस तरह -1 आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा पॉइंट हमारा 0 होगा। अच्छा, स्टेप नंबर 4 है। अब आप देखें कि ये जो आपके पास फंक्शन है, इसमें x² का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे x² का कोफिशिएंट हम लिखेंगे a = 1 है, और वो 0 से जो है वो ग्रेटर है। अब इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे ऊपर को बनेगा, अपवर्ड। ठीक है, अब इसका ग्राफ जो है वो बनाते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे ये देखिए मैंने ग्राफ जो है वो बनाया हुआ है। आप x एक्सिस लाइन लगाओगे, y एक्सिस लाइन लगाओगे, तो यहाँ पे भी आपने मिनिमम पॉइंट 4 तक लिख लेने। अब इसके पॉइंट शो करते हैं। तो आप देखें कि हमारे पास
एक ही आंसर है एक्स इंटरसेप्ट का, वो है -1 और 0। तो -1 और 0 कहाँ पे आएगा, ये वाला एक्स एक्सिस पे -1 और 0। फिर हम वाई का चेक करेंगे, वाई का कौन सा है, वह 0 और 1। तो हमारे पास 0 और 1 जो है वो कहाँ पे आएगा, ये वाला 0 और 1। अब इसका ग्राफ शो करेंगे और आप देखें कि इसका जो वर्टेक्स है वो भी हमारे पास -1 और 0 है, ये वाला। तो -1 और 0 पे ही ग्राफ ने टर्न होना है, ये है हमारे पास। और ग्राफ आपको पता है कि अपवर्ड जो है वो बनना है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे ऐसे, ये इससे मिल गया और ये हम ऐसे बना देंगे ऐसे ऊपर को, ये वाला। तो ये हमारे पास पैराबोला बन गया। अब इसके ऊपर हम इनको शो कर देंगे पॉइंट को, ये 0 1 है और वर्टेक्स है हमारे पास -1 और 0। तो ये था हमारे पास पार्ट नंबर 5। अब लास्ट वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर 6 है y इज इक्वल टू 3x - 1 स्क्वायर। तो इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे देना है क्योंकि यहाँ पे पहले ही फैक्टराइजेशन हुई है। स्टेप 1 हमारा x इंटरसेप्ट पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। तो स्टेप 1 में हम y जो है वो 0 पुट कर देंगे, 3 इंटू एक्स माइनस 1 स्क्वायर। 3 यहाँ पे कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा तो 0 ओवर समथिंग 0 आ जाएगा और यहाँ पे x - 1 का स्क्वायर ही है। अब दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, 0 का स्क्वायर रूट 0 है। तो -1 जो है इसको सही तरह करके लिखते हैं, x - 1 इक्वल टू 0। तो x का जो आंसर है वो हमारे पास 1 आ गया। इसको ऑर्डर पेयर में लिखेंगे तो ये हमारे पास आ गया 1 और 0। हमारा स्टेप सेकंड होता है। अब यहाँ पे भी देखें, स्टेप 1 में हमारे पास एक ही वर्टेक्स आया, एक ही पॉइंट आया, तो ये जो 1 और 0 है यही हमारा वर्टेक्स होगा, आगे जाके हम लिखेंगे इसको। और स्टेप 2 है y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। तो हमने इस इक्वेशन 1 को लिख लिया, y इज इक्वल टू 3x - 1 स्क्वायर। तो अब x की जगह पे 0 पुट किया, 0 - 1 -1 का स्क्वायर। तो -1 का स्क्वायर हमारे पास +1 आ जाएगा। 3 × 1 3, तो y इज इक्वल टू 3। इसको ऑर्डर पेयर में लिखा क्योंकि x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 3 है, तो ये आ गया 0 और 3। स्टेप नंबर 3 है हमारे पास, हमने वर्टेक्स फाइंड करना है। तो आपको बताया कि अगर एक ही आपके पास इंटरसेप्ट आता है x का तो वही आपका वर्टेक्स होगा, 1 और 0। स्टेप नंबर 4 है। अब आप देखें कि यहाँ पे x - 1 का जो स्क्वायर है, जब x - 1 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो x का स्क्वायर आएगा, फिर उस x स्क्वायर के साथ 3 ने मल्टीप्लाई होना है। तो आप देखिए 3x स्क्वायर, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 आ गया, तो हमारे पास a की जो वैल्यू है वो 3 है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट, और ये 0 से बड़ा है और इसका ग्राफ भी ऐसे अपवर्ड बनेगा। अब इसका ग्राफ जो है वो शो करते हैं। आप देखिए मैंने यहाँ पे ग्राफ बना लिया और मैंने मिनिमम पॉइंट यहाँ पे 4 लिख लिए चारों तरफ, पॉजिटिव x, नेगेटिव x, पॉजिटिव y और नेगेटिव y। अब हमारा जो x इंटरसेप्ट है वो है 1 और 0। तो 1 और 0 कहाँ पे आएगा, ये है हमारे पास 1 और 0। y इंटरसेप्ट है हमारा 0 और 3। तो 0 और 3 जो है वो होगा हमारे पास ये यहाँ पे पॉजिटिव x एक्सिस में 0 और 3। अब जो वर्टेक्स है हमारा वो भी यही है, 1 और 0। अब इसका ग्राफ शो करना है तो देखिए यहाँ से आएगा ऐसे ग्राफ, और ये यहाँ पे, और ऐसे ये ऊपर को जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा ग्राफ बन गया पैराबोला। इसमें हम शो कर देंगे कि ये हमारे पास y इंटरसेप्ट है 0 और 3, ये हमारे पास है 1 और 0। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें हमने 6 पार्ट को डिस्कस किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, वो कह रहा है फाइंड द फंक्शन हुज ग्राफ आर गिवन। अब उसने हमें ग्राफ जो है वो दिया है और हमने उसका फंक्शन जो है वो बनाना है। ये देखिए ये एक्स एक्स और ये वाई एक्सेस और ये ग्राफ है। यहाँ पे पॉइंट है -2 और 0, ये पॉइंट है 1 और 0, और ये उसने पॉइंट हमें दिया है जहाँ पे एक्स ने और वाई एक्सेस ने आपस में एक दूसरे को कट किया है।
तो आप सबसे पहले देखोगे कि इसको हमने किस तरह जो है वो लिखना है। तो ये आपने इक्वेशन को याद रखना है, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स माइनस एच और एक्स माइनस के। अब एच और के यहाँ पे क्या है, आपने देखना है कि एक्स एक्सेस पे किन पॉइंट पे ग्राफ जो है वो कट कर रहा है। और एक और पॉइंट आपने याद रखना है कि के जो है वो हमेशा एच से बड़ा होगा या उसके इक्वल होगा। तो यहाँ पे ये जो -2 है ये हमारे पास एच होगा और के जो है वो हमारे पास 1 होगा। ये हमारे पास x और y है। अब यहाँ पे हम लिखते हैं उसी इक्वेशन को, एफ एक्स इज इक्वल टू ए और x माइनस एच और x माइनस के, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। अब ये देखें हमारे पास h जो है वो -2 है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं h इज़ इक्वल टू -2 और k इज़ इक्वल टू 1। अब इस वैल्यू को पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। सो पुट h बराबर -2 एंड k बराबर 1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे एफ एक्स इज़ इक्वल टू ए और x माइनस एच, तो माइनस इंटू -2 और x -1। तो इस तरह एफ एक्स इज़ इक्वल टू ए और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x +2 और x -1। इसको हम इक्वेशन ए का नाम दे देंगे क्योंकि अभी हमने a फाइंड करना है। पहले हमने h और k की वैल्यू इस इक्वेशन 1 में पुट की है। अब हम a फाइंड करने के लिए इस पॉइंट को यूज़ करेंगे 3/2 और -7/4। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर फाइंडिंग a यूज़ 3/2 एंड -7/4। और सबसे पहले हम एफ एक्स को भी y लिख लेंगे क्योंकि एफ एक्स वाई की इक्वल होता है। तो y इज इक्वल टू ए और x +2 और x -1। अब 3/2 ये हमारे पास x है और -7/4 ये y है। इसमें पुट करते हैं अब a फाइंड करने के लिए। तो y की वैल्यू -7/4 a और x की वैल्यू 3/2 +2 और 3/2 -1। अब -7/4 a एज इट इज़ आएगा, यहाँ पे एलसीएम 2 आएगा और 3 इस 2 ने इस 2 से मल्टीप्लाई होना है +4, यहाँ पे भी 2 जो है वो एलसीएम आएगा, ऊपर आ जाएगा 3 -2। सो -7/4 a इंटू 4 + 3 7/2, 3 -2 1/2। इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -7/4 a, 7 1 से मल्टीप्लाई होगा 7 और 2 × 2 4 आ जाएगा। अब क्योंकि हमने a फाइंड करना है 7/4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके इसकी फ्रैक्शन जो है वो चेंज हो जाएगी। तो 4 4 से कैंसिल, 7 7 से कैंसिल, तो हमारे पास यहाँ पे -1 आ जाएगा। तो a इज़ इक्वल टू -1। अब इस a की वैल्यू को हम इक्वेशन a में पुट कर देंगे तो वो हमारा आंसर आ जाएगा। सो पुट a बराबर -1 इन इक्वेशन नंबर a। सो एफ एक्स बराबर -1 x +2 और x -1। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो सेकंड पार्ट है हमारे पास, ये ग्राफ जो है वो बना हुआ है। ये ग्राफ अब इसमें जो हमारे पास x और y इंटरसेप्ट है वो हमारे पास 1 और 1 है और यहाँ पे जो वर्टेक्स है वो 2 है, यानी कि x एक्सिस के अलोंग अब एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है। तो हमने अब इक्वेशन जो है वो यूज़ करनी है, जो फंक्शन बनाना है वो हमारे पास आएगा a इंटू एक्स माइनस एच स्क्वेयर। तो जब भी एक्स एक्सिस के ऊपर एक ही इंटरसेप्ट होगा तो तब हम इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे। अब ये हमारे पास h होगा, h इज़ इक्वल टू 2 और ये जो पॉइंट है वो हम यूज़ करेंगे a फाइंड करने के लिए। तो हम नेक्स्ट पेज पे इसको लिख लेते हैं इस फंक्शन को। तो ये हमारे पास आएगा एफ एक्स इज़ इक्वल a x माइनस एच स्क्वेयर।
इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। तो यहाँ पे हम h जो है वो यूज़ करेंगे h इज़ इक्वल टू 2, क्योंकि एक ही पॉइंट पे टच किया है। अब पुट कर देंगे, पुट h बराबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1। सो एफ एक्स इज़ इक्वल टू a और x माइनस 2 स्केयर, इसको हम इक्वेशन नंबर ए का नाम दे देंगे। अब ए की वैल्यू फाइंड करेंगे और इसमें पुट कर देंगे और वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो एक फाइंड करने के लिए हम एफ एक्स को वाई लिख देंगे। सो वाई इज़ इक्वल टू ए और एक्स माइनस 2 स्केयर। अब ये देखें, अब ये हमारे पास है 1 और 1, इसको हम यूज़ करेंगे पॉइंट को। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर फाइंडिंग ए, फॉर फाइंडिंग ए यूज़ पॉइंट 1 और 1। अब 1 और 1 में हमारे पास x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू भी 1 है। तो हम यहाँ पे पुट करते हैं y की जगह पे 1 और a, और x की जगह पे 1 माइनस 2 और स्केयर। सो 1 माइनस 2 हमारे पास माइनस 1 का स्केयर आएगा। सो माइनस 1 स्केयर 1, तो a मल्टीप्लाई 1 a, तो इस तरह a का आंसर 1 आ गया। अब इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है, तो वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो यहाँ पे लिखेंगे पुट a बराबर 1 इन इक्वेशन नंबर ए, यहाँ पे पुट करेंगे इक्वेशन ए में, क्योंकि ये फंक्शन के इक्वल है। सो एफ एक्स इज़ इक्वल टू 1 और x माइनस 2 स्केयर। तो ये हमारा सेकंड पार्ट जो है वो सॉल्व हो गया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, वो कह रहा है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द ग्राफ, यानी कि हमने इक्वेशन की ग्राफ फाइंड करनी है वेयर x इंटरसेप्ट आर एक्स इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू -2, यानी कि x एक्सिस के ऊपर जो है -1 कट कर रहा है और -2 कट कर रहा है। तो हम इनको h और k का नाम देंगे। तो ये क्योंकि बड़ी वैल्यू है k -1 आएगा और ये हमारे पास h आएगा। तो क्योंकि 2 पॉइंट पे इक्वेशन ने टच किया है, तो हम यहाँ पे इसके फंक्शन लिख लेते हैं। वो है हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स माइनस एच और एक्स माइनस के, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। तो हमारे पास h है -2, उसको लिख लेते हैं, और k है हमारे पास -1। अब इसको पुट करते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे पुट h बराबर -2 एंड k बराबर -1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा एफ एक्स इज़ इक्वल टू ए और x माइनस इंटू -2 और x माइनस इंटू -1। तो ये आ जाएगा एफ एक्स इज़ इक्वल टू ए माइनस माइनस प्लस एक्स प्लस 2 और ये x प्लस 1, इसको हम इक्वेशन ए का नाम दे देंगे। अब क्योंकि हमने a फाइंड करना है, तो a फाइंड करने के लिए हम एफ एक्स को y कह देंगे। तो y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 2 और x प्लस 1। अब ये हमें पॉइंट दिया हुआ है -3 और 2 a फाइंड करने के लिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर फाइंडिंग a यूज़ पॉइंट, कि हम पॉइंट को यूज़ करेंगे -3 और 2 को। तो -3 हमारे पास x है और 2 जो है वो y है। तो यहाँ पे पुट करते हैं इस इक्वेशन में। तो x की वैल्यू y की जो वैल्यू है वो 2 है, तो यहाँ पे 2 पुट करेंगे a, और x हम पुट करेंगे -3 और +2, वैसे ही आ जाएगा। फिर हम x की वैल्यू जो है वो पुट करेंगे -3 और +1। तो 2a -3 + 2 -1 -3 + 1, तो ये हमारे पास -2 आ जाएगा। तो 2a -2 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो +2 आ जाएगा। a हमने फाइंड करना है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 2 कैंसिल हो गया, तो इस तरह a की वैल्यू 1 आ गई। अब a की वैल्यू को हम इक्वेशन a में पुट कर देंगे, वो हमारे पास फंक्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट a बराबर 1 इन इक्वेशन a। तो ये आ जाएगा एफ एक्स इज़ इक्वल टू 1 और x + 2 और x + 1। तो ये है हमारा
क्वेश्चन नंबर 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द ग्राफ, यानी कि हमने इक्वेशन का ग्राफ बनाना है विच टचेज एक्स एक्सिस एट एक्स इज इक्वल टू -1। अब जो ग्राफ है, जो पैराबोला है, वो जस्ट एक्स एक्सिस पे एक ही पॉइंट को टच कर रहा है -1 को, तो इसको हम एच का नाम दे देंगे। और कह रहा है कट वाई एक्सिस एट वाई इज इक्वल टू -2, और वाई एक्सिस पे वो जो है वो एक ही पॉइंट y को टच कर रहा है -2, क्योंकि y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या होती है, तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 होगी और y की वैल्यू -2 होगी। तो हमने पढ़ा है कि अगर एक ही x की वैल्यू पे टच करता है ग्राफ, तो हम उसके लिए इक्वेशन लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू ए और x माइनस एच स्केयर, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। तो यहाँ पे h की जो वैल्यू है वो है हमारे पास -1, जो कि x बराबर -1 है, तो इसमें पुट कर देंगे, पुट h इज़ इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा एफ एक्स इज़ इक्वल टू ए और x माइनस इंटू -1 और स्केयर, सो एफ एक्स बराबर ए माइनस माइनस प्लस एक्स प्लस 1 स्केयर, इसको हम इक्वेशन ए का नाम दे देंगे। अब ए फाइंड करने के लिए हम इस पॉइंट को यूज़ करेंगे y इज इक्वल टू -2, और इससे पहले हम एफ एक्स को y की इक्वल लिख देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू ए और x प्लस 1 स्केयर। तो हमने जो पॉइंट यूज़ करना है यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर फाइंडिंग ए यूज़ y इज इक्वल टू -2। तो हमारे पास जो पॉइंट बनेगा वो बनेगा 0 और -2, क्योंकि y एक्सिस पे जो x की वैल्यू है वो 0 होती है और y की वैल्यू -2 है। तो ये हमारे पास x है और ये वाला y है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, तो y जो है वो -2 है, a हमने फाइंड करना है, x जो है वो 0 है और +1 और स्केयर। तो -2 इज इक्वल a और 0 + 1 1 स्केयर, तो 1 का स्केयर 1 ही आ जाएगा। सो a मल्टीप्लाई 1 -2 इज इक्वल टू a, तो a जो है वो -2 आ गया। अब इसको इक्वेशन a में पुट कर देंगे, वो हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं पुट a बराबर -2 इन इक्वेशन नंबर a। तो इक्वेशन a है हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू ए जो है वो -2 आ गया और x प्लस 1 स्केयर। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द फंक्शन, यानी कि हमने इक्वेशन की फंक्शन फाइंड करना है वेयर ग्राफ कट x एक्सिस एट x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 1। अब 2 पॉइंट पे जो है वो ग्राफ कट कर रहा है एंड हुज वर्टेक्स एट 0 -2। तो ये हमें पॉइंट दिया है जहाँ जो हमने यूज़ करके तो a फाइंड करना है। तो पहले तो हम 2 पॉइंट के लिए इक्वेशन लिखते हैं। तो वो हमारे पास इक्वेशन होती है एफ एक्स इज इक्वल ए एक्स माइनस एच और x माइनस के, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। अब देखिए यहाँ पे x एक्सिस के ऊपर 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, इसको हम h कह देंगे क्योंकि k जो है वो बड़ा होता है और h छोटा होता है, तो ये k है। तो यहाँ पे हम इन पॉइंट को लिख लेते हैं, h इज इक्वल टू -1 और k बराबर 1। हम इसको पुट कर लेते हैं, पुट h बराबर -1 एंड k बराबर 1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये आ जाएगा एफ एक्स बराबर ए एक्स माइनस इंटू -1 और x -1, तो ये आ जाएगा एफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस 1 और x -1। इसको हम इक्वेशन ए का नाम दे देंगे। अब यहाँ से हम a फाइंड करेंगे और इस पॉइंट को यूज़ करेंगे 0 और -2, और हम a फाइंड करने के लिए एफ एक्स को y का नाम दे देंगे, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 1 और x -1। अब यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर फाइंडिंग ए
यूज़ पॉइंट, ये वाला पॉइंट 0 और -2 को यूज़ करेंगे। तो आप देखिए 0 जो है वो x है और -2 जो है वो y है। तो यहाँ पे पुट करते हैं, y की वैल्यू इसमें पुट करना है, y की वैल्यू -2a फाइंड करना है, x की वैल्यू 0 + 1 और 0 -1। तो -2a 0 + 1 1 0 -1 -1। अब 1 मल्टीप्लाई -1 -1 हो जाएगा, तो इधर -2 है, तो -2 इज़ इक्वल टू -a, दोनों तरफ माइनस कट हो जाएगा, तो a की जो वैल्यू है वो हमारे पास 2 आ जाएगी। अब इस a की वैल्यू को हम इक्वेशन a में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट पेज पे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे पुट a बराबर 2 इन इक्वेशन नंबर a। तो इक्वेशन a हमारे पास है, उसको इक्वेशन a को पहले लिख लेते हैं, f(x) इज़ इक्वल टू a x + 1 और x - 1। तो इसकी जगह पे हमने a की जगह पे 2 पुट कर देना है, x + 1 और x - 1। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.1 जिसके हमने तमाम क्वेश्चन को 1 बाय 1 सॉल्व किया है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर सेकंड ईयर की नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।